था। महल के ऊंचे मीनारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन बाजार और गलियां सुनसान हो चुकी थीं। शहर की फसीलों के बाहर एक सादा लिबास शख्स उन पर सवार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सिपाही ने चिराग की रोशनी में इसके चेहरे को देखा और चौंक गया। वो शख्स कोई आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि खुद बादशाह था। ये सल्तनत यमनिये का बादशाह ज़ैन अलाब्दीन था, जिसकी आदत थी कि वो रात के वक्त अपना कीमती लिबास उतार कर आम लोगों के भेस में निकलता, ताकि अपनी रियाया की हकीकी हालत जान सके। इस रात भी वो इसी इरादे से निकला था, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए वो एक पुराने मकान के करीब पहुंचा, जहां से किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। बादशाह ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ देर बाद एक नहीफ बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। इसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। कौन हो बेटा, और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ी औरत ने आवाज में पूछा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ अम्मा, भूख लगी थी, रोशनी देखी तो आ गया। बूढ़ी औरत ने आह भरी और बोली, बेटा खाने के लिए तो कुछ नहीं, हाँ मगर दुआ जरूर दे सकती। अगर तुम्हें मेरे दर्द सुनने की फुर्सत हो तो अंदर आ जा। बादशाह हैरान था। वो अंदर आया तो देखा कि कमरे में सिर्फ एक चटाई, एक पुराना बर्तन और एक बीमार नौजवान लेटा था, जिसकी सांसें तेज हो रही थी। बूढ़ी औरत ने एक नज़र अपने बेटे को देखा और आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा इकलौता बेटा बीमार है, हकीम के पास ले जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, ना दवा के पैसे हैं, ना खाने को कुछ, और मैं मजबूर हूँ। बादशाह का दिल पिघल गया। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन याद आया कि वो बादशाही लिबास में नहीं, बल्कि आम फकीर के भेस में आया था। इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इसकी नज़रों में एक अज़्म था। अम्मा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बादशाह ने कहा। बूढ़ी औरत ने हसरत भरी नज़र से इसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। बेटा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो एक काम करो। बूढ़ी औरत ने बादशाह की तरफ देखा, जैसे कोई उम्मीद की आखिरी किरण देख रही हो। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, बेटा अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो बाजार जाकर मेरे बेटे के लिए दवा ले आओ। मैं तुम्हें दुआ दूंगी, शायद तुम्हारे नसीब में खुशियां लिख दी जाए। बादशाह ने सर हिलाया और फौरन बाजार की तरफ रवाना हो गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि रात का वक्त था और तमाम दुकानें बंद हो चुकी थीं। वो गलियों में चलता रहा, यहाँ तक कि उसे एक छोटे से चिराग की रोशनी नजर आई। करीब पहुंचा तो देखा कि एक हकीम अपनी दुकान के अंदर बैठा किसी किताब का मुताला कर रहा था। बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। हकीम ने नजर उठाई और हैरत से पूछा, कौन हो और उस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे एक बीमार के लिए दवा चाहिए, बराह करम मेरी मदद करे। हकीम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, दवा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसकी कीमत अदा करना होगी। बादशाह के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। इसके पास तो एक सिक्का भी नहीं था। उसने हकीम से कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सुबह होते ही तुम्हारी कीमत चुका दूंगा। हकीम हंसा और बोला, ये दुनिया वादों पर नहीं चलती मुसाफिर, अगर कीमत नहीं तो दवा भी नहीं। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर अचानक बोला, अगर मैं तुम्हें अपने हाथ की अंगूठी दे दूं तो क्या दवा मिल सकती है? हकीम ने गौर से अंगूठी को देखा। ये सादा सी अंगूठी थी, लेकिन इसके अंदर एक मुनफरिद चमक थी। हकीम ने सोचा कि शायद ये आम नहीं, और फौरन कहा, ठीक है, ये लो दवा। बादशाह ने दवा ली और तेजी से वापस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से दवा ली और अपने बेटे को पिला दी। कुछ ही देर में नौजवान के चेहरे पर सुकून के आसार नमूदार होने लगे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बादशाह के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। बादशाह मुस्कुराया और बोला, अम्मा, मैं फिर आऊंगा। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था।
महल के दरवाजे खिल चुके थे और सिपाही अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर बादशाह ज़ैन अलाउद्दीन अभी तक आम शहरी के भेस में बाजार की तरफ जा रहा था। इसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था, बूढ़ी औरत और उसका बीमार बेटा। जब वो इस तनगिल्ली में पहुंचा जहां वो रात को गया था, तो उसका दिल धक से रह गया। वो मकान जहां बूढ़ी औरत रहती थी, इसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर मुकम्मल सन्नाटा था। बादशाह ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। अंदर कदम रखा तो देखा कि कमरा खाली था। ना बूढ़ी औरत थी, ना उसका बीमार बेटा। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ कभी थी ही नहीं। बादशाह हैरान हुआ, दिल में सवाल उठने लगे, आखिर वो कहाँ गई? क्या वो यहाँ रहती भी थी या मैंने ख्वाब देखा था? अचानक पड़ोस के एक दुकानदार ने उसे देखकर आवाज दी, अरे भाई, तुम किसको ढूंढ रहे हो? बादशाह ने कहा, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका बेटा बीमार था। क्या तुमने इसे कहीं जाते देखा? दुकानदार ने हैरत से कहा, कौन बूढ़ी औरत? मैंने तो कभी यहाँ किसी को रहते नहीं देखा। ये मकान तो महीनों से खाली है। बादशाह के कदमों तले जमीन निकल गई। कल रात जो कुछ हुआ वो सब हकीकत थी या कोई ख्वाब? दवा, वो औरत, इसका बेटा, सब कुछ कहाँ गायब हो गया? अचानक बादशाह को याद आया कि इसने हकीम को अपनी अंगूठी दी थी। अगर सब कुछ ख्वाब था तो हकीम के पास अंगूठी क्यों होगी? वो फौरन हकीम की दुकान की तरफ बढ़ा। जब वहां पहुंचा तो हकीम ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, मुसाफिर, तुम आ गए अपनी अंगूठी वापस लेने? बादशाह ने हैरान होकर पूछा, हाँ, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने वो दवा कल रात वाकई मुझे दी थी? हकीम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दी थी। तुमने अंगूठी दी और मैंने दवा दे दी। क्यों, क्या तुम्हें याद नहीं? बादशाह खामोश हो गया। इसके जहन में उलझन बढ़ती जा रही थी। अगर हकीम ने दवा दी थी तो वो औरत और उसका बेटा कहाँ गायब हो गए? बादशाह ज़ैन अलाउद्दीन खामोशी से हकीम की दुकान से बाहर निकला। बाजार में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, मगर बादशाह के जहन में मुसलसल एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर वो बूढ़ी औरत और इसका बीमार बेटा कहाँ गए? क्या ये सब हकीकत थी या कोई ख्वाब? चलते चलते वो दोबारा इसी मकान के दरवाजे पर पहुंचा जहां कल रात वो गया था। इस बार उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही इसने कदम रखा, इसे फर्श पर एक कागज पड़ा हुआ नजर आया। बादशाह ने झटकर उसे उठाया और पढ़ने लगा, ए मेहरबान मुसाफिर, तुमने अपनी नेकी से साबित कर दिया कि हकीकी बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो होता है जो अपनी रियाया के दर्द को समझे। मैं तुम्हारी आजमाइश लेने आई थी ताकि देख सिक्कों के इस शहर का हुक्मरान कैसा है। तुम कामयाब हो चुके हो। तुम्हारी बादशाहत सलामत रहे। बादशाह के हाथ कपकपाने लगे। इसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जले तासुरात थे। ये खत पढ़कर उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि शायद यह खुदा की तरफ से भेजी गई आजमाइश थी। अचानक बाहर शोर बुलंद होने लगा। महल के सिपाही घोड़ों पर सवार दौड़ते आ रहे थे। एक वजीर ने तेजी से बादशाह के करीब आकर कहा, जहां पना, हमने पूरे शहर में आपको ढूंढा, आप कहाँ चले गए थे? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी रियाया को जानने निकला था और मुझे वो मिल गई जिन्हें मैं हमेशा तलाश कर रहा था। वजीर हैरत से बादशाह को देखने लगा, मगर बादशाह के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। आज वो सीख चुका था कि हकीकी हुक्मरानी का राज किया है, रहम दिली, इंसाफ और रियाया की खिदमत। महल वापस पहुंचने के बाद बादशाह ज़ैन अलाउद्दीन अपने तख्त पर बैठा, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो बूढ़ी औरत और उसका बीमार बेटा कोई आजमाइश थे? शायद वो कोई नेक रूहें थी जो उसे ये सिखाने आई थी कि हकीकी बादशाहत का मतलब क्या होता है। इतने में वजीर करीब आया और अदब से बोला, जहां पना, आप कई दिनों से सल्तनत के मामलात में कम दिलचस्पी ले रहे हैं, कुछ परेशान नजर आते हैं, क्या कोई बात है? बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, वजीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि बादशाह का असल फर्ज किया है? वजीर ने जवाब दिया, जहां पना,
बादशाह का काम अपनी सल्तनत को मजबूत बनाना, दुश्मनों से हिफाजत करना और इंसाफ फराहम करना। बादशाह मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन अगर बादशाह खुद ये न जान सके कि इसकी रियाया की असल तकलीफ किया है, तो वो कैसा हुक्मरान होगा। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने फैसला किया कि अब वो एक नया कानून नाफिज करेगा। इसी वक्त उसने दरबार में ऐलान किया, आज से हर महीने की एक रात में आम शहरी के रूप में शहर में जाऊंगा, ताकि अपनी रियाया के हालात अपनी आंखों से देख सकूं। अगर कोई फरियाद करेगा तो बादशाह खुद सुनने के लिए मौजूद होगा। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ वज़रा हैरान थे, कुछ खामोश, मगर रियाया में खुशी की लहर दौड़ गई। आज से वो जान चुके थे कि उनका बादशाह सिर्फ तख्त पर बैठकर हुकूमत करने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा हुक्मरान है जो उनके दुख दर्द को महसूस करता। चांदनी रात थी। बादशाह ज़ैन अलाब्दीन अपने महल की छत पर खड़ा था। नीचे शहर की रोशनियां झिलमिल कर रही थीं और हवा में एक अजब सा सुकून था। मगर बादशाह के दिल में अब भी वही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर वो बूढ़ी औरत और उसका बीमार बेटा कौन थे? क्या वो वाकई हकीकत में मौजूद थे या ये सब एक ख्वाब था? बादशाह ने फैसला किया कि वो एक बार फिर उसी गली में जाएगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने आम लिबास पहना, चेहरे पर एक मामूली सा निकाब डाला और महल से निकलकर शहर की उन गलियों में जा पहुंचा जहां उसने पहली बार इस औरत को देखा था। वो मकान जहां बूढ़ी औरत रहती थी अब भी वीरान था। दरवाजा इसी तरह खुला हुआ था। बादशाह ने एक बार फिर अंदर झांका, मगर वहां कुछ भी ना था। उसने पूरे मकान का जायजा लिया, मगर कोई निशानी तक ना मिली कि यहाँ कभी कोई रहता था। मायूसी के आलम में वो वापस जाने लगा कि अचानक एक बूढ़ा फकीर उसके करीब आया और बोला, बेटा, तुम किसी को तलाश कर रहे हो? बादशाह ने फौरन इस बूढ़े की तरफ देखा और बोला, हाँ बाबा, मैं इस बूढ़ी औरत को तलाश कर रहा हूँ जो यहाँ अपने बीमार बेटे के साथ रहती थी। क्या आपने इसे कभी देखा है? बूढ़े फकीर ने मुस्कुरा कर बादशाह की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम वही हो ना जो चंद रात पहले यहाँ आए थे? वो जो अनजान होकर भी किसी के लिए अपनी अंगूठी दे सकता था। बादशाह हैरान हुआ, हाँ बाबा, मगर आपको ये कैसे मालूम? फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वो बूढ़ी औरत और उसका बीमार बेटा हकीकत में नहीं थे। वो तुम्हारे लिए एक आजमाइश थे, ताकि तुम्हें यह समझाया जा सके कि एक बादशाह का दिल कैसा होना चाहिए। तुम्हें आजमाया गया और तुमने साबित कर दिया कि तुम एक हकीकी बादशाह हो जो अपनी रियाया के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान कर सकता। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर वो थे कौन? क्या वो कोई फरिश्ते थे? फकीर ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, मगर वो अपने निशान छोड़ जाते। तुमने अपनी रियाया की भलाई के लिए जो कदम उठाया है, वही तुम्हारी असल कामयाबी है। अब तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत की फलाह व बहबूद के बारे में सोचो। बादशाह खामोश खड़ा रहा। फकीर की बातें गहराई से इसके दिल में उतरती जा रही थी। इस रात के बाद बादशाह ज़ैन अलाब्दीन ने अपनी सल्तनत में एक नया कानून बनाया, हर बादशाह को रियाया के दरमियान जाकर उनकी जिंदगी को अपनी आंखों से देखना होगा। उसने अपनी हुकूमत में अदल, इंसाफ और रहमदिली को पहली तरजीह दी। इसकी सल्तनत तरक्की करने लगी और लोग उसके इंसाफ के गिन गाने लगे। मगर एक हकीकत हमेशा उसके दिल में जिंदा रही, वो एक रात, वो बूढ़ी औरत, वो बीमार बेटा और वो अनोखी आजमाइश जिसने इसे एक अनोखा बादशाह बना दिया था।